अच्छा, इस लेक्चर में जो है हम सोर्स फ्री आरएल सर्किट के न्यूमेरिकल करेंगे। और अब सोर्स फ्री है सर्किट, तो इसका मतलब ये है कि इनिशियली जो है, क्योंकि आरएल सर्किट तो इनिशियली हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं कि 10 एम्पियर ऑलरेडी है एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0। तो हमें जो है अब इसका डिस्चार्जिंग बिहेवियर फाइंड आउट करना है, आई ऑफ टी फॉर t इज़ ग्रेटर देन 0। और दूसरा भी एक ब्रांच करंट है आई एक्स, तो आई एक्स ऑफ टी भी जो है हमें फाइंड आउट करना है फॉर t इज़ ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब आई एफ टी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें पता है कि हमें जो है दो चीज़ें चाहिए होती हैं, इनिशियल करंट जो कि गिवन है और दूसरा टाउ। टाउ जो है हम, क्योंकि अब ये आरएल सर्किट है तो हमें जो है आर फाइंड आउट करनी, क्योंकि यहाँ पे एक आर नहीं है, दो रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो हमें आर इक्विवेलेंट या जिसको हम आर थेवेनिन भी कहते हैं, वो जो है एट द टर्मिनल्स ऑफ इंडक्टर जो है हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब वैसे जब हम आर टी एच फाइंड आउट करते हैं तो हम जो है वोल्टेज सोर्स होता है उसको शार्ट कर लेते हैं, या जो है करंट सोर्स होता है उसको ओपन कंसिडर करते हैं। लेकिन अब ये जो वोल्टेज सोर्स है वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स नहीं है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और ये जो है करंट आई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है 3i, और आई जो है यहाँ पे जो हम करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं वही है। तो ये जो है किसी भी शॉर्ट या ओपन सर्किट से रिप्लेस नहीं होता डीसी सर्किट एनालिसिस में। ठीक है, तो अभी भी हम इस सर्किट को ऐसे ही कंसिडर करेंगे कि ये जैसे कि सोर्स फ्री जो है आरएल सर्किट है। तो अब क्योंकि यहाँ पे जो है सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो फिर हम जो है करंट्स हमें फाइंड आउट भी करने हैं, तो फिर हम जो है करंट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाएंगे, मैश एनालिसिस। ठीक है, अच्छा, अब ये मैश एनालिसिस लगा के हम आई ऑफ टी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है जो आई ऑफ टी जब मिल जाएगा तो हम फिर जो है वी ऑफ टी भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और वही वी ऑफ टी जो है फिर 2 ओहम रेजिस्टर के पैरेलल में होगी, तो वो वोल्टेज मिल जाएगी। तो फिर हम जो है 2 के साथ जो है डिवाइड करके हम आई एक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने 2 लूप्स कंसिडर किए हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक लूप में I1 फ्लो हो रहा है, दूसरे लूप में जो है I2 फ्लो हो रहा है। तो अब आई होप कि सबको मतलब मैश एनालिसिस में जो इक्वेशंस बनती हैं इन लूप्स की वो पता होंगी। तो अब जो है पहले लूप में और दूसरे लूप में जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो वो जो है वोल्टेजेस के फॉर्म में बनाएंगे कि अब ये जो फर्स्ट लूप है इसमें जो है हमारे पास अब जो 2 ओहम है उसमें से I1 भी पास हो रहा है, I2 भी पास हो रहा है, लेकिन हम इक्वेशन जो है I1 के हिसाब से बना रहे हैं, तो हम जो है 2I1 माइनस 2I2 जो है लिखेंगे। ठीक है, और फिर 0.5 हेनरी इंडक्टर से जो है कोई भी मतलब सिर्फ I1 पास हो रहा है, I2 पास नहीं हो रहा, तो फिर हम जो है 0.5 DI1 और dt लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है वोल्टेज है अक्रॉस इंडक्टर, हम जो है मतलब वोल्टेज के फॉर्म में ये इक्वेशन बना रहे हैं कि मैश एनालिसिस जब अप्लाई करते हैं तो हमें जो है KVL की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे लूप के लिए भी जो है हम इसी तरह इक्वेशन बनाएंगे। अच्छा, पहले जो है इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने जो 1/2 जो है कांस्टेंट था डेरिवेटिव के साथ वो हमने ख़त्म कर दिया है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो है 4I1 और माइनस 4I2 बन गया है। अब जो है यहाँ पे 4 ओहम और 2 ओहम से I2 पास हो रहा है, तो इसीलिए हमने 6I2 रखा है, लेकिन 2 ओहम से जो है I1 भी पास हो रहा है, तो इसी वजह से हमने -2I1 रखा है। और फिर हम जो है इक्वल देखे, फिर जो है कोई जो सोर्स वोल्टेज वगैरह होती है वो रखते हैं, लेकिन हमने
जो है उसी साइड पे रखा है, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन है। फिर हमने यहाँ पे रखा है 3i की जगह पे हमने रखा है 3i1, क्योंकि i जो है एक्चुअली में यहाँ पे देखा जाए तो जो फर्स्ट हमने लूप कंसिडर किया है तो उसमें जो है हमारे पास i है जो हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे जो i है वो एक्चुअली में अब यहाँ पे i1 के भी बराबर है, या यूँ कह लें कि i1 जो है i के बराबर भी है, दोनों एक ही चीज़ है। तो फिर हमने जो है 3i को जो है 3i1 करके लिखा है, क्योंकि हमें सारे इक्वेशंस लूप जो हमने कंसीडर किए हैं लूप करंट्स के हिसाब से जो है हमें इक्वेशंस बनानी है, ताकि हम फिर जो है i1 और i2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ से जो है हमने अगर i2 की वैल्यू निकालें तो फिर हमारे पास जो है -5i1 बनेगा, उसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 5i1 और फिर 6 के साथ डिवाइड हमने कर दिया है, तो हमारे पास i2 की जो वैल्यू बन गई है 5/6 i1 बन गई। तो अब एक क्वांटिटी की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब ये जो है दूसरी जो मतलब ये वाली जो i2 की वैल्यू है, अगर हम जो है अपनी पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है di1 जो है और dt सेम रहेगा, ठीक है। 4i1 भी जो है सेम रहेगा, लेकिन 4i2 में जो है i2 की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो है हमारे पास फिर सारे करंट्स i1 के फॉर्म में हो जाएंगे। तो फिर हम जो है वो करंट्स जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 2/3i1 मिल रहा है। तो अब यहाँ से जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, और अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें i1 की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमने इंटीग्रेशन करनी है ताकि वो जो है डेरिवेटिव ख़त्म हो सके, और फिर हमने जो है i1 को जो है रिप्लेस कर दिया है i के साथ, क्योंकि i और जो है i1 एक्चुअली में सेम ही करंट है। तो हमारे पास जो है जो इंटीग्रेशन बन रही है वो हमारे पास log ऑफ i बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे करंट की हमने जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो ली है i(0) और i(t) ली है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन बन रही है दूसरी साइड पे -2/3t, और लिमिट्स हमने जो है टाइम के हिसाब से ली हुई हैं 0 to t। तो अच्छा, ये जो स्टेप्स हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने डेरिवेशन की थी स्टेप सोर्स फ्री जो है आरसी और आरएल सर्किट की जो डेरिवेशन की थी उसमें ये सारे सेम स्टेप्स थे, तो इसीलिए हम जो है इसको थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। तो फिर जो है हम लिमिट्स जब पुट करेंगे तो हमारे पास log ऑफ a माइनस log ऑफ b के हेल्प से जो है हमारे पास ये टर्म जो है log ऑफ a ओवर b में चेंज हो गया है, और फिर जो है हम एक्सपोनेंट जो है दोनों साइड पे लेकर इन जो है क्वांटिटीज़ को एक्सपोनेंट के ऊपर रेज करेंगे, तो हमारे पास जो है log एंड एक्सपोनेंट जो है कैंसिल हो जाता है, और फिर जो है हमारे पास i(t) की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो i(0) जो है दूसरी साइड पे चला जाता है, और e⁻- ये जो है हमने एक्सपोनेंट के ऊपर लिया था तो e⁻²/3t जो है यहाँ पे बच गया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है i(0) की जो है हमें वैल्यू गिवन थी जो कि 10 है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो i(t) हमें मिल गया कि फॉर टाइम t इज़ ग्रेटर देन 0 i(t) इज़ इक्वल टू 10 e⁻²/3 इंटू t। और फिर हमने कहा था कि i(x) भी फाइंड आउट करना है, तो i(x) के लिए हमने कहा था कि अगर ये वोल्टेज मिल जाए तो वही वोल्टेज जो है 2 ओम रजिस्टर के भी जो है एक रास हमें मिलेगी, तो फिर हम इजीली i(x) फाइंड आउट कर लेंगे। तो वोल्टेज जो है बराबर होती है L/di/dt, वोल्टेज एक रास इंडक्टर। तो अभी ये जो हमने करंट फाइंड आउट किया है इसमें जो है एक्सपोनेंशियल टर्म है उसकी जो है डेरिवेटिव वही आएगी, लेकिन उसके पावर का जो डेरिवेटिव है वो हम जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो L की वैल्यू 0.5 है, ठीक है, बाकी 10 सेम है, ठीक है, डेरिवेटिव भी सेम है, और पावर में जो क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव
2/3 आ गया है, तो इसको सिंप्लीफाई हमने किया तो हमें वोल्टेज मिल गई। अब इस वोल्टेज को जो है हम जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें जो है आई एक्स ऑफ टी मिल जाएगा। या फिर जो है दूसरा तरीका भी हम यूज़ कर सकते हैं कि आई एक्स इज़ इक्वल टू I2 माइनस I1। तो I2 की वैल्यू ऑलरेडी हम I1 के फॉर्म में जो है फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे हमारे पास -1/6 I1 बन रहा है, और I1 मतलब जो है I है, और I भी जो है हम I ऑफ टी जो है हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो उसकी वैल्यू जब हम रखेंगे यहाँ पे तो हमें जो है अगेन वही चीज़ मिल रही है जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट की है। यहाँ पे जो है मुझसे नेगेटिव माइनस मतलब वो सैम्बल मिस हो गई है, तो वैल्यू जो है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी जो है वैल्यू नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, 7.4 में जो है कह रहा है कि ये स्विच जो है काफ़ी टाइम के लिए क्लोज था, तो इसका मतलब ये है कि जो है यहाँ पे इंडक्टर जो है चार्ज हो गया है, उसमें जो है करंट होगा, और फिर टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे जो है ये स्विच ओपन हो रहा है। तो इनिशियली हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें इनिशियली कितना करंट है इंडक्टर में, ठीक है। तो अब उसके लिए अगर हम देखें तो इंडक्टर जो है जब फुली चार्ज हो जाएगा या जो है स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड कर लेता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो है ओपन हो जाता है, ठीक है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। अब वो अगर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है तो इसका मतलब ये है कि 16 ओहम से जो है कोई भी करंट पास नहीं होगा, तो ये यहाँ पे जो है हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, फॉर टाइम t इज़ लेस देन 0 के लिए। तो हमारे पास जो है अब सिनेरियो ये है कि हमारे पास 16 ओहम नहीं है, लेकिन 4 ओहम है, 12 ओहम है और 2 ओहम है, और यहाँ पे जो है इंडक्टर जो है शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो अब इस सिचुएशन में जो है हमें आई ऑफ टी फाइंड आउट करनी है कि आई ऑफ टी कितनी है, और आई ऑफ टी के बाद जो है I1 कितनी है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आई ऑफ टी फाइंड आउट करें फॉर टी इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसी वजह से हम पहले आई ऑफ 0 फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर टाउ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब आई ऑफ 0 फाइंड आउट करने के लिए ये सारा हम जो है काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आई ऑफ 0 अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अब ये जो है यहाँ पे जो सर्किट है उसमें देखा जाए तो 4 और 12 वो हम पैरेलल में, तो उनकी जो पैरेलल रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 3 ओहम है, ठीक है। वो जब मिल गई तो हम जो है I1 मतलब टोटल करंट फाइंड आउट कर लेंगे, टोटल करंट सर्किट का कितना है। तो टोटल वोल्टेज 40 वोल्ट है, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस जो है 2 ओहम प्लस ये जो इनका पैरेलल में जो हमारे पास रिजल्ट आया वो 3 ओहम था, तो 2 ओहम प्लस 3 ओहम, तो हमारे पास जो है 40 डिवाइडेड बाय 5 जो है 8 एम्पियर हमारे पास टोटल करंट आ रहा है I1। अब हमें I1 फाइंड आउट नहीं करना, हमें फाइंड आउट करना है ये यहाँ पे जो करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है, फॉर टाइम t इज़ लेस देन 0, कि वो एक स्टेडी स्टेट वैल्यू जो है हमें कांस्टेंट वैल्यू करंट की वो हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब करंट जो है यहाँ पे 4 ओहम और 12 ओहम के दरमियान जो है डिवाइड होगा, तो हम क्या लगाएंगे, CDR लगाएंगे। तो 12 ओहम ऊपर रखा, टोटल रेजिस्टेंस हमने नीचे रखी, I1 जो है ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 8 एम्पियर, तो हमारा जो आई ऑफ टी फॉर टी इज़ लेस देन 0 वो जो हमारा बन रहा है वो 6 एम्पियर बन रहा है, कि मतलब आई ऑफ 0 या फिर आई ऑफ 0 माइनस जो है हमारा 6 एम्पियर है, क्योंकि इंडक्टर में जो है करंट जो है हमारा एब्रप्टली चेंज नहीं होता, तो इस वजह से हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। इवन हम जो है आई ऑफ 0 प्लस भी जो है
लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, IF0 जब मिल गया उसके बाद ये जो है स्विच जब ओपन हो जाएगा तो बाकी हमारे पास ये वाला पार्ट बच जाएगा सर्किट का, जो कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो अब इस पार्ट में जो है हम इंडक्टर के लिए जो है आर थेवेनिन जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो है 4 और 12 ओहम जो है सीरीज़ में है, उसके साथ 16 ओहम जो है पैरेलल में। तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट जो है 8 ओहम आ रही है। तो टाउ जो है L/R हमने उसकी हेल्प से जो है 1/4 सेकंड्स फाइंड आउट कर लिया। IF0 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है जो फाइंड की हमने, टाउ की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो अब IF जो है हमारे पास फॉर t इज़ ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास जो है रेस्पॉन्स आ रहा है।